जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बेबाक और बेझिझक वाली खबरें सुननी है और साथ ही साथ आपको अपनी भर्तियों संबंधित अपडेट चाहिए, जो कि बिल्कुल ही बिना किसी पक्ष को सोचते हुए जो सही और जो बिल्कुल सटीक जानकारियां होती हैं उसको यहां पर शेयर किया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपकी भर्तियों संबंधित जो भी अपडेट मुझे मिलती रहती है और जो भी आपके सवालात रहते हैं उन सभी के मैं आंसर आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो यूपी पुलिस यूपीएसआई भर्ती संबंधित जो कुछ नई अपडेट्स निकली हैं उसको लेकर, और साथ ही साथ आपके कुछ सवाल हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है दोस्तों कि नई वैकेंसियां आ नहीं रही हैं और पुरानी वैकेंसियां लटकी हुई हैं। तो फाइनली इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका लेकर मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं। सबसे पहली बात ये कि जो यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन सभी से मैं बार बार अपील करता रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि चुनाव है 2022 में, 24 में, और दूसरा पहलू इसका ये है कि अभी इनके लिए एजेंसियों का चयन होना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो एक तरफ अगर देखें चुनाव, क्योंकि आप ये बात तो जान लें कि जब जब चुनाव रहा तब तब वैकेंसी आई, उसके अलावा आप 5 साल से देख रहे हैं कि क्या हुआ। 2018 के बाद से कोई वैकेंसी ना आना ही एक बड़ी, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना ही कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई। 2021 में यूपीएसआई वैकेंसी आई थी जिसको इन्होंने 2022 में चुनाव के टाइम में क्लियर कर दिया। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे चले गए। अब उसके बाद आपको बताएं कि 2024 के चुनाव से पहले, जो कि अभी तक उम्मीद लग रही है, और ये बड़ी बात है कि चुनाव टाइम में वैकेंसी आएंगी। सबसे पहले यूपी कांस्टेबल, जिसका सब कुछ खाका तैयार है 35,757 पदों का। दूसरा आपका दूसरा पहलू है कि जो पुरानी वैकेंसियाँ हैं उनका एग्ज़ाम, और उसके भी पुरानी भर्तियों में जो निर्णय अभी अटके हुए हैं, जिनका अभी किसी प्रकार से भी कोई भी रिज़ल्ट नहीं घोषित किया गया है, उन अभ्यर्थियों को भी अभी तक इंतज़ार है। और सोचिए कि जो बहुत पुरानी भर्तियां हैं उन भर्तियों के भी अभ्यर्थी अभी तक इंतज़ार में टहल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर लिए टहल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिए टहल रहा है, कोई इंतज़ार में है कि जो उसके प्रोसेस कराए गए हैं भर्तियों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका रिज़ल्ट घोषित हो, या फिर उन्हें ये बताया जाए कि वो पास हैं या फेल हैं, ऐसा कुछ मामला। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और बिल्कुल वो चुप शांत बैठे हैं वो लोग। फ़िलहाल तो मैं बताऊं कि दरोगा की और कांस्टेबल की नई वैकेंसियों का लेकर, देखिए दोस्तों, दरोगा की नई भर्ती का अगर मैं जिक्र करता हूं तो एक पहलू तो ये कहता है कि दरोगा की अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी वैकेंसी लगभग 9,500 पदों पर हुई, जिसमें से 87 से 8800 पद भर लिए गए। अब 87 से 8800 पद का भर लेना ही एक बहुत बड़े पैमाने पर दरोगा की भर्ती थी, और उसके अलावा प्रमोट करके दरोगा बनाए गए हैं। बहुत सारे दरोगा बनाए गए, आपने देखा किस तरह से। तो प्रमोशन एक बहुत बड़ी लिस्ट थी प्रमोशन की, जिसमें सब दरोगा बनाए गए हैं। तो अभी की बात अगर माने तो दरोगा की नई वैकेंसी अगर आ गई तो ये चुनावी मुद्दा है, मतलब कि ये चुनाव का एक लॉलीपॉप आप इसे समझ सकते हैं। बाकी अभी अब क्योंकि बहुत सारे मंथन के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं तो उसको मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, जो बिल्कुल सही और सटीक होगा। मैं किसी प्रकार से आपको लुभावन नहीं दे सकता, जो सही होगा वो मैं आपके सामने बोलूँगा। और रही बात कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की नई वैकेंसी का लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा फंसा हुआ है वो तो फ़िलहाल यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो टेंडर वाला प्रोसेस है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो टेंडर प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक आपकी नई वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन बात यह है कि ये है चुनावी साल, चुनावी साल मतलब 2023 जो है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो केंद्र की सरकार बनाने के लिए ये यूपी को सबसे बड़ा एक वो मानते हैं, तो इसलिए यूपी पर थोड़ी मेहरबानी इन्हें करनी होगी। और यूपी में मेहरबानी का मतलब ये है कि युवाओं को रोज़गार देना होगा, और युवाओं को रोज़गार देने का 2-3 ही ऑप्शन है। पहला है इनके पास बड़ा जो मुद्दा होता है वो है टीचर वैकेंसी, दूसरा है कांस्टेबल भर्ती, और उसके बाद तीसरा तो ये कोई भी कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, या और कोई यूपी में यूपी SSS के आयोग की तरफ से वीडियो है, लेखपाल है। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये इनके पास चुनावी साल है, इसमें कुछ नया अपडेट देखने को मिल सकता है। जबकि आदेश तो किए गए हैं कि भाई जल्द से जल्द भर्तियाँ कराई जाएँ, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा फंस गया है वो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का लेकर। तो भर्ती बोर्ड से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी हासिल प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आज का वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि जो कन्फ्यूज़न है उसे दिन ब दिन क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात आपके एग्ज़ाम की, तो दोस्तों जल्द ही अपडेट में लेकर हाजिर होऊंगा। भर्ती बोर्ड से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, जो भी अपडेट होगी मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।